अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CSS आपका मेक और ब्रेक होता है कैरियर का। ये आपको बहुत आगे भी ले जाता है और ज़िंदगी में बहुत पीछे भी ले जाता है, क्योंकि अगर आप CSS पास कर जाएँ तो ज़ाहिरी बात है आप एक फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं, और अगर आप पास ना कर सके तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपसे वो बातें करने जा रहा हूँ इंग्लिश के हवाले से, जो सुनने के बाद आप खुद फैसला करें कि क्या आप CSS करने की पोजीशन में हैं या नहीं है। CSS में इंग्लिश में बच्चे फेल क्यों जाते हैं, मैं बड़े मुख्तसर सारे टाइम में आपको बता दूंगा। देखिए, आप FPSC की रिपोर्ट्स पढ़ें, किसी की बात पे यकीन न करें। FPSC ने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं इंग्लिश की रिपोर्ट्स में: सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे का स्ट्रक्चर, और दो तीन चीज़ें आपके एनालिसिस पे, और उस पर मैं इन्हीं के ऊपर बात करूंगा, खुद से कोई बात नहीं करूंगा। पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कुछ भी पता नहीं होता। सबसे पहले सेंटेंस, आपका सेंटेंस ज़रूरी क्यों है। आप देखिए, एग्जामिनर के पास खुद नहीं चले जाते आप कि जी मैं ग्लोबल वार्मिंग पे बताता हूँ आपको क्या है। नहीं, आप अपना नुमाइंदा भेजते हैं। नुमाइंदा कौन होता है आपका ऐसे होता है। ऐसे में क्या होता है, पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में क्या होता है, सेंटेंसेस। आपके सेंटेंस एग्जामिनर को बताते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो आपकी जो थॉट होती है आप उसे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और जो आपके सेंटेंसेस होते हैं वो एग्जामिनर के माइंड में जाते हैं, उसे समझ आती है ये कहना चाह रहे हैं। अगर आपके सेंटेंसेस ही ठीक ना हो, आपने जितना मर्जी डाटा तैयार किया हो, आपने जितना मर्जी ज़बरदस्त ऐसे तैयार किया हो, अगर आपके सेंटेंसेस ही ठीक नहीं हैं, आप पास नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप दूसरे को अपने व्यूज़ सही पहुंचा ही नहीं सकते, जब तक आप कैसे पास होंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए क्या ज़रूरी है, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, आप उसके बाद अंदाज़ा लगाइए कि आप किस पोजीशन पे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं उन बच्चों के लिए जो अकेडमीज अफोर्ड नहीं करते और जो जिनका ये स्ट्रक्चर वीक है। 150 प्लस मैंने अपलोड किए हैं। मैं बताता हूँ मैंने क्यों किए हैं। जी, आपका जो सेंटेंस है वो सेंस में कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सेंटेंसेस बनाते हैं जिनकी इनकम्प्लीट सेंस होती है। अब इनकम्प्लीट सेंस कैसे होती है, तो WH फैमिली के 6 वर्ड्स हैं, उनमें से 2 का जवाब देना चाहिए उनको। ग्रामेटिकली मैं बात करूँ, ग्रामेटिकली बच्चे सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंस में इनकम्प्लीट होते हैं, कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर रहे होते, एम्बिग्विटी होती है उनमें, पहला एरर। फिर आपके एस और एस की मिस्टेक्स, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट होता है, दूसरा एरर। सब्जेक्ट और होता है, वर्ब और होता है, सब्जेक्ट वर्ब डिसएग्रीमेंट दूसरा। फिर नाउन प्रोनाउन का एरर होता है, नाउन और होता है, प्रोनाउन होता है, तीसरा एरर। फिर कंजंक्शंस कौन सी यूज़ करनी है, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन आप यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक कंजंक्शन होती हैं वो सही यूज़ नहीं करते। एंड है, एंड क्वाड्रेटिक कंजंक्शन है। जब भी आप एंड यूज़ करते हैं, आपका स्ट्रक्चर एंड से पहले और बाद में पैरेलल होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक कंजंक्शन का गलत यूज़, चौथा एरर। पैरेललिज्म नहीं मेंटेन करते। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सेंटेंस का पहले और स्ट्रक्चर बाद में एंड से सेम होना चाहिए ग्रामेटिकली, वरना आपका सेंटेंस गलत है। पैरेललिज्म का 5वां एरर। फिर आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, कब यूज़ करते हैं आप, जब आपने कंप्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है, वहाँ पे आप डिपेंडेंट क्लास लगाते हैं, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी ठीक यूज़ नहीं करते, छठा एरर। फिर आपका जो सा है वो सेंटेंस के अंदर आपने लेंथ कितनी रखनी सेंटेंस की। आप 2 कंजंक्शन ज़्यादा यूज़ करेंगे, 2 कंजंक्शन से ज़्यादा, तो आपका सेंटेंस रन ऑन सेंटेंस हो जाएगा। रन ऑन सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर होता है, बहुत सारे बच्चे बना रहे होते हैं, 7वां एरर। फिर आप फ्रेज सेंटेंस में कहाँ यूज़ करते हैं, फ्रेज और क्लॉजेज क्यों यूज़ करते हैं, कंप्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कंप्लेक्स सेंटेंस क्यों बनाते हैं, थीम स्टेटमेंट के लिए। थीम स्टेटमेंट क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है। बच्चे सिंगल स्टेटमेंट नहीं बनाते, सिंगल स्टेटमेंट नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, वो थीसिस स्टेटमेंट को 2 स्टेटमेंट बना देते हैं, 3 बना देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट इज सिंगल स्टेटमेंट, फ्रेजेस और क्लॉजेज से बनता है। 8वां एरर, थीसिस स्टेटमेंट गलत होता है। फिर आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ आता है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, बच्चों को ये नहीं पता होता। 9th एरर। फिर आपका विच और डैट का यूज़ होता है। विच कहाँ पे यूज़ करना है, डैट कहाँ पे यूज़ करना है, इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, बच्चों को ये नहीं पता होता। ये 10वां एरर। अच्छा, आपका जो सा है सेंटेंस प्रेपोजिशन से शुरू हो सकता है, एंड नहीं हो सकता, इसके भी रूल्स हैं। 11वां पॉइंट।
अच्छा, उसके बाद आपका जो है एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। आई यूजली टेक टी इन द इवनिंग, यूजली सेंटेंस के पहले आता है। आई गो फॉर जॉगिंग रेगुलरली, रेगुलरली एंड पे आया है। एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, एक इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी है। इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी पहले आती है, डेफिनेट बाद में आती है। 12th एरर, बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। फिर एडवर्ब्स के सीक्वेंस सेंटेंस में क्या होना चाहिए, मैनर प्लेस टाइम के हिसाब से। एफपीसी करेक्शन इसमें सिर्फ देता है, सीक्वेंस नहीं पता होता कि पहले मैनर आता है, प्लेस आता है, टाइम आता है, सेंटेंस का सीक्वेंस नहीं बना सकते सही। 13th एरर। अच्छा, उसके बाद ट्रांसटिव इनट्रांसटिव वर्ब से करेक्शन आती है। ट्रांसटिव इनट्रांसटिव वर्ब से वो क्या होते हैं, अच्छा ट्रांसटिव वर्ब आ जाए, इनट्रांसटिव आ जाए, इनट्रांसटिव आ जाए और एफपीसी देते हैं इनट्रांसटिव करेक्शन है। इनट्रांसटिव आ जाए तो आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है साथ उसके, किस रूल के तहत लगाना होता है, बच्चों को पता नहीं होता। 14th एरर। इसी तरीके से आपका एडजेक्टिव्स होते हैं, कितने एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं आप सेंटेंस में, मैक्सिमम 3 अच्छी राइटिंग के लिए। 15th एरर, बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज का सीक्वेंस होता है, पहले कौन सा आता है एडजेक्टिव, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है, चौथा कौन सा आता है। सीक्वेंस वाले एडजेक्टिव लगा सकते हैं आप, सीक्वेंस के बिहाइंड नहीं लगा सकते, चाहे 3 ही आप यूज़ करें। बच्चे सीक्वेंस ही फॉलो नहीं करते। 16th एरर। फिर आप एडजेक्टिव में कॉमा लगाएंगे, एंड लगाएंगे, बच्चों को ये भी नहीं पता होता। डिफरेंट कैटेगरी में कॉमा आता है, सेम कैटेगरी में आखिरी 2 में एंड आता है, बाकी में कॉमा आता है। 17th एरर। इन सब से एफपीसी करेक्शन देता है। टेंसेज हैं, आपने कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना है, आपने कौन सा टेंस कहाँ यूज़ करना है। पास इंडेफिनेट के बाद साथ आप पास परफेक्ट यूज़ करते हैं, कम्बिनेशन में बच्चे दोनों पास परफेक्ट लगाते हैं, पास इंडेफिनेट लगाते हैं। 18th एरर। प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ जो है आपका बच्चे गलत कर आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। 19th एरर। प्रेजेंट इंडेफिनेट का पता ही नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ पता नहीं होता वो किस लिए होता है। 20th एरर। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंडीशन लगे, इफ़ लगे तो इफ़ के साथ आप कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये गलती करते हैं बच्चे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। 21st एरर आ गया। वेदर और इफ़ का यूज़ बच्चों को नहीं पता होता, मैंने शेयर किया अपनी प्लेलिस्ट में, ये भी नहीं आता। 22nd एरर आ गया। अच्छा, आपका जो सा है उसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन से आपकी करेक्शन आती हैं। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन जो सी हैं वो क्या है, पेयर्स में यूज़ होती हैं, आप उनको पेयर के अलावा यूज़ नहीं कर सकते, बच्चों को कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ भी नहीं आता होता अक्सर को। 23rd एरर हो गया। 23 एरर्स मैंने आपको बताए हैं और ये मैंने सिर्फ याद किए हैं अभी, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में सिर्फ ज़्यादा एरर शेयर किए हुए हैं। तो मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट बनाई है उसमें सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं एक एक लेक्चर, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में कार्डिनल रोल प्ले करते हैं। इसके बगैर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एफपीएससी इन्हीं में से करेक्शन देता है। एफपीएससी इन्हीं, आप चेक कर लें, 5 पेपर उठा लें आप, इन सब में से करेक्शन आती है। पहली चीज़, करेक्शन आए ना आए, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ठीक होना चाहिए, और स्ट्रक्चर ठीक होगा जब आप इस पर वर्किंग करेंगे। आप जब तक आप इस पर वर्किंग नहीं करेंगे आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ऐसे पे आ जाएं। ऐसे में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, बॉडी इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे बनानी है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, इसके रूल्स हैं। आउटलाइन एंड पे बनानी होती है, इसका भी रूल है। पैराग्राफ को प्रूव कैसे करना होता है, इसके भी रूल्स हैं। पहले नंबर पे कौन सा पैराग्राफ आता है, आखिरी पे कौन सा आता है, इसका भी रूल है। कंक्लूजन में क्या लिखना होता है, समरी नहीं लिखनी होती, कंक्लूजन में आपने व्यू पढ़ देना होता है, इसके भी रूल्स हैं। अच्छा, आप स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसे का, डेफिनेशन स्टार्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे नहीं करना होता, इसका भी रूल है। अच्छा, आपके ऐसे में कम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंसेस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, वैरायटी के लिए। कम्प्लेक्स सेंटेंस थीसिस होता है, सिंपल सेंटेंसेस आपके अटेंशन गेन करते हैं। अच्छा, आपके बॉडी पैराग्राफ को टॉपिक स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, इसका भी रूल है। तो ये सारे एरर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप CSS नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों की चीज़ें पहले ही स्ट्रॉन्ग होती हैं तो वो जो से फ्लाइंग कलर्स पास कर जाते हैं। अब जिनकी वीक हैं चीज़ें, उनको या तो बताई नहीं जाती या उनको पता नहीं चलता, पेपर में जाते हैं, करेक्शन भी इन्हीं में से आती हैं, फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी इन्हीं में से बनता है। फिर आप जब लिखते हैं आइडियाज़ तो आपको इन्हीं टूल्स की ज़रूरत होती है अपने सेंटेंसेस को ठीक तरीके से लिखने के लिए। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे ही नहीं तो फिर आप CSS कैसे करेंगे। तो CSS के बारे में झूठ ये है कि आप 8 महीने 10 महीने पढ़े हो जाता है, नहीं। सच ये है कि जब तक आप अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, अपनी इंग्लिश को ठीक नहीं करेंगे, आप CSS नहीं कर सकते।
आप ऐसे में जितना मर्जी डाटा लिखाएं, पूरी पाकिस्तान हार्ड कंट्री लिखें, वाई नेशंस फिर पूरी पूरी लिखें, लेकिन अगर उन सेंटेंसेस को आपने ठीक तरह से नहीं बनाया, सही तरह से आपने मैसेज डिलीवर नहीं किया सेंटेंसेस के थ्रू, तो एग्जामिनर तक आपका मीनिंग चाहे आप पूरी बुक क्रैम करके लिखें, आप नहीं लिख पाएंगे सही सेंटेंसेस। तो ये इंग्लिश के बारे बात है। मैं हैरान होता हूँ कि बच्चे इस पे फोकस नहीं करते इन सारी चीज़ों पे, बल्कि वो सीधा चाहते हैं हम राइटिंग पे जाएं, लिखने पे जाएं, और लिखने के बाद हम जल्दी से पेपर पास करें। तो CSS आपका फ्यूचर है। आप FPSC की रिपोर्ट्स पढ़ें, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में मैंने सारी बातें आपसे शेयर की। और शेयर क्यों की है? क्योंकि ये मेक और ब्रेक होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का। बहुत सारे लोग सब कुछ साइड पर रख के अपने सारे रिसोर्सेज लगा के CSS कर रहे होते हैं। अगर उनका CSS ना हो तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में मायूसी आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने, जब मैंने CSS किया तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। मेरा फ़र्ज़ है आपसे बातें शेयर करो, अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब भी पढ़ाता हूँ, मैं सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर करता हूँ, फिर मैं ऐसे प्रेसी पे आता हूँ। वजह उसकी ये, मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि जब तक आपकी फाउंडेशंस ठीक नहीं होंगी, आप बिल्डिंग जितनी बड़ी खड़ी कर लें, 60 मंजिला खड़ी करें बिल्डिंग, उसने गिरना है। अपनी फाउंडेशंस ठीक करें, जहाँ से मर्जी करें। मैंने अपने YouTube पे बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। मेरी प्लेलिस्ट में ग्रामर से ऊपर, ऐसे के ऊपर 150 वीडियोज़ हैं। आप वहाँ से देखना चाहें वहाँ से करें। YouTube पे और बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ से देखना चाहें वहाँ से करें। आप बुक्स पढ़ के ये चीज़ सही करना चाहें वहाँ से करें, लेकिन ये चीज़ें ठीक किए बगैर पेपर मत दें, क्योंकि अगर आप नाकाम होंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत पीछे चली जाएगी। लेकिन अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो CSS में प्रोबेबिलिटी पास होने की बहुत बढ़ जाती है। मैंने भी अकेडमी के बगैर CSS किया था और इन्हीं चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके किया था। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। थैंक यू सो मच।